लाइन में सभी मंत्री जी का और कुलदीप बिश्नोई जी का स्वागत करेंगे। जोरदार तालियों से स्वागत करिए। अभी मंच में पहुंचने से पहले जोरदार तालियों से स्वागत करें। हमारे बीच में जितने भी भाजपा के कार्यकर्ता पहुंचे उन सभी का स्वागत। गांव बड़वा में भव्य सम्मान समारोह जनसभा आज हमारे बीच में किसान हितैषी श्री जेपी दलाल जी पहुंचे हैं। इन सभी का यहाँ पर पहुंचने पर हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। और मंत्री जी को ये विश्वास दिलाते हैं कि भारी बहुमत से गांव बड़वा आपको विजयी बना करके भेजेंगे। और भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत माता की, भारत माता की। जेपी दलाल आगे बढ़ो, तुम्हारे साथ है। जेपी दलाल आगे बढ़ो, तुम्हारे साथ। भाई कुलदीप बिश्नोई आगे बढ़ो, तुम्हारे साथ है। भारत माता की। भाई कुलदीप बिश्नोई जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। आप सभी से निवेदन, फूलमालाओं से स्वागत करते रहे। और मंत्री जी हमारे बीच में पहुंचे हैं। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करिए मंत्री जी का। बोलो भारत माता की, भारत माता की। जेपी दलाल आगे बढ़ो, तुम्हारे साथ है। कुलदीप बिश्नोई आगे बढ़ो, तुम्हारे साथ है। हमारे बीच में पहुंचे श्री कुलदीप बिश्नोई जी और श्री जेपी दलाल जी का हार्दिक जोरदार तालियों से स्वागत करें और हाथ उठा करके बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की। ये भारी जनसमूह सीधा सा आपके लिए संकेत है जेपी दलाल जी कि भारी बहुमतों से गांव बड़वा आपको विजयी बना करके भेजेंगे। वो भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। भाई नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद। अमित शाह जिंदाबाद, जिंदाबाद। जेपी दलाल आगे बढ़ो, जेपी दलाल आगे बढ़ो, श्री कुलदीप बिश्नोई आगे बढ़ो, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आगे बढ़ो, बड़वा गांव आगे बढ़ो। लोहारू हल्का जिंदाबाद, किसान हितैषी नेता जिंदाबाद। बोले धांगाश्रम संत पुरुषों की और आप सब विशंबरगिरी महाराज जी की। आप सभी से निवेदन, एक बार स्टेज खाली करें और मंत्री जी का जो आगे का कार्यक्रम है वो हम सुचारू रूप से चलाएं। एक बार मंत्री जी के लिए सभी से निवेदन है कृपया मंच को खाली कर दें, व्यवस्था को बनाए रखें। भारत माता की। और वास्तव में कुर्सियां और पंडाल सभी छोटे पड़ गए हैं मंत्री जी के आगे। गांव बड़वा जिंदाबाद, हल्का लोहारू जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जेपी दलाल आगे बढ़ो, कुलदीप बिश्नोई आगे बढ़ो, चौधरी भजनलाल जी अमर रहे, चौधरी भजनलाल जी अमर रहे। हेलो, चौधरी भजनलाल जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। चौधरी बंसीलाल जी अमर रहे, अमर रहे। भाई जेपी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मैं सभी रामकेश जी से निवेदन करूंगा, बैठ जाए। रामकेश जी से निवेदन करूंगा कि एक गीत बहुत ही फटाकेदार मंत्री जी की सेवा में। एक बार भाई जोश दिखाओ, जो ऐसे काम नहीं चलता। बिल्कुल सीधे हाथ, जिसको दो हाथ दिए परमात्मा ने अपने देश के लिए। बोलिए भारत माता की। और एक गीत बिल्कुल ताली बजाकर नाच के जोश दिख जाना चाहिए। अपनी जीत सुनिश्चित हो चुकी है, लेकिन इन्हें बड़ी कर दो। हाँ जी, प्ले कीजिएगा प्लीज। एक लाइन से मंत्री जी का स्वागत। मंच रोशन हुआ, जगमगाहट मिली, मंच रोशन हुआ, जगमगाहट मिली। जेपी ने
हाथ उठा करके बोलेंगे मेरे साथ में, बोलिए भारत माता की जय। धन्यवाद रामकेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार जोर से जयकार लगाएंगे, बोले भारत माता की जय। और ये गांव बड़वा का जोश, और ये गांव बड़वा के नेता और गांव बड़वा के व्यक्ति, इन सभी का यहाँ पर पहुंचने हुए हार्दिक स्वागत। और जेपी दलाल जी, आप ये देख लो, ये आपके प्रेम और प्यार की निशानी है जो आज ये रामलीला ग्राउंड छोटा पड़ रहा है। बड़ा बड़वा गांव में की, बड़ा बड़वा गांव में की। सभी से निवेदन है, कृपया अनुशासन बनाए रखें और मंच पर बैठ जाएं, खड़े ना रहें, ताकि मंच की मर्यादा बनी रहे। बैठ जाएं, सभी से निवेदन हाथ जोड़ के, ताकि कार्यक्रम शुरू करें। एक बार बिठा करके सभी से निवेदन है, कृपया अनुशासन को बना के बैठ जाएं। भाई सभी बैठ जाएं, कृपया बैठ जाएं। आप सभी से निवेदन, जितने भी मंच पर साथी खड़े हैं, एक बार अपनी जगह सुनिश्चित करें। एक बार स्टेज को थोड़ा सा खाली कर दें। मंत्री जी हमारे बीच में काफी समय तक रहेंगे। आप सभी से निवेदन, एक बार मंच को आगे से खाली कर दें। मंत्री जी हमारे बीच में काफी समय तक रहेंगे और पूरा समय देंगे। और जितने भी युवा साथी व्यवस्था बनाने में लगे हुए हैं, कृपया व्यवस्था बनाए रखें। सभी से निवेदन है, कृपया बैठ जाएं। जो मंच के मंत्री जी के पीछे खड़े हैं, बैठ जाएं, प्लीज बैठ जाएं। सभी से निवेदन, जितने भी मंच के ऊपर साथी खड़े हैं, कृपया बैठ जाएं शांति से। मंत्री जी हमारे बीच में। मंच रोशन हुआ, जगमगाहट मिली, मंच रोशन हुआ, जगमगाहट मिली, हर्ष आनंद की खिलखिलाहट मिली। कुलदीप जी और जेपी दलाल, आपके आगमन से हर किसी को यह मुस्कुराहट मिली। माननीय, आज के इस विशाल समारोह के मुख्य अतिथि बिश्नोई रतन, भाई बोलो ना प्लीज, बिश्नोई रतन सांसद भाई कुलदीप जी बिश्नोई, आपके जाने पहचाने, जन जन की आवाज, विकास की पहचान, बंसीलाल के बाद में दूसरी शान, जोरदार तालियां। 36 बरादरी के साथी, 24 घंटे हमारे बीच में रहने वाले किसान, मजदूर, छात्र, व्यापारी, हर वर्ग के साथी, आदरणीय वित्त मंत्री श्री जेपी दलाल जी, और मंच पर विराजमान सभी अतिथिगण, गांव से आए हुए जो मेरे सामने बुजुर्ग और सम्मानित साथी बैठे हैं, रीढ़ की हड्डी, जेपी दलाल के अनुयायी, जेपी दलाल के साथी, मातृशक्ति, पत्रकार और छायाकार साथियों और प्यारे युवाओं और बच्चों, आज गांव बड़वा में मैं माननीय श्री कुलदीप जी बिश्नोई को बताना चाहता हूं कि ये जो विशाल जनसभा है, ये किसी व्यक्ति विशेष की जनसभा नहीं है, समस्त ग्रामवासी और 36 बरादरी की जो है जनसभा है। इस जनसभा में 36 बरादरी के भाई माननीय जेपी दलाल जी के काम और उनके रुतबे और इनके व्यवहार से कुर्सियां इतनी कम पड़ गई है, जगह कम पड़ गई है, ये इनका प्यार बताता है। माननीय मंत्री जी के बारे में मैं एक ही बात कहूंगा, समय नहीं लूंगा। माननीय मंत्री
जी आपके बीच में पहुंचे हैं कुलदीप जी बिश्नोई। सबका जो है एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। 5 अक्टूबर को विधानसभा के चुनाव है। 2 विनती के साथ मैं अगले वक्ता को बुलाऊंगा। मैं लोहारू में फिर से कमल खिलाना है, जेपी दलाल को जिताना है, बचे हुए कामों को आगे बढ़ाना है, हरियाणा में नहीं भारत में लोहारू का नाम चमकाना है। तो ऐसे महान नेता को मैं बड़वा वासियों की ओर से सलूट करता हूं। माननीय बिश्नोई रतन श्री कुलदीप जी बिश्नोई, मैं आपको बड़वा गांव की ओर से विश्वास दिलाता हूं कि 5 अक्टूबर का दिन होगा, कमल चुनाव चिन्ह होगा, ऊपर से 3 नंबर का बटन दबाना है और जेपी दलाल को भारी बहुमत से विधानसभा में पहुंचाना है। और भाई मेरे विचार में तो कोई शक रहा कोई बिश्नोई जी, और बाकी आप जो है ये जनता देखो तो सामने खड़ी है, या भीड़ कोई मांगे जाएगी को नहीं। सारे जो बताओ विश्वास के साथ आयो ना, और भारत माता की। अपने दोनों हाथ मुट्ठी ऊपर करके विश्वास दिलाओ कुलदीप जी बिश्नोई को। भारत माता की, भारत माता की। चौधरी भजनलाल अमर है, चौधरी भजनलाल जी अमर है, चौधरी बंसीलाल जी अमर है। बिश्नोई रतन कुलदीप जी आगे बढ़ो, जेपी दलाल जी आगे बढ़ो। मैं इसी के साथ है हमारे बीच में गो सेवक भाई काड़ू कुड़ल पहुंचे, जोरदार ताली से स्वागत करें। गो सेवक काड़ू कुड़ल का स्वागत। मैं कुलदीप जी बिश्नोई से को अवगत कराना चाहूंगा, जो हमारे स्टार प्रचारक भी हैं, बीजेपी के पूरे हरियाणा में जाते हैं। मैं बताऊंगा कि यहाँ चौधरी भजनलाल जी के बहुत ज्यादा अनुयायी हैं। 1000 से ज्यादा वोटों का फर्क पड़ गया चौधरी कुलदीप जी बिश्नोई के आने से। चौधरी कुलदीप बिश्नोई जिंदाबाद। माननीय पगड़ी पहनाने वालों की सूची इतनी लंबी है कि मेरे विचार में शाम हो जाएगी। बिश्नोई जी, मैं एक ही पगड़ी पहनवा देते हैं गांव की तरफ से, क्योंकि कुलदीप जी को, माननीय मंत्री जी को एक एक पगड़ी पहना देते हैं। पगड़ी पहनाने वालों की बड़ी लंबी सूची है मंत्री जी, एक एक पगड़ी हम पहना देते हैं और गांव के बुजुर्ग आदमी से पहना देते हैं गांव की तरफ से। मैं निवेदन करूं, आप भी आकर के पगड़ी ये आप लोगों की लाई हुई है बाजार से, आप इनको लें और माननीय बिश्नोई रतन श्री कुलदीप जी बिश्नोई को और माननीय श्री जेपी दलाल जी को एक एक पगड़ी पहना करके, एक पिछड़ा वर्ग से माता जी श्री नाथी देवी आई हुई है, जिंदाबाद जिंदाबाद। और मैं नाम किसका ले पाऊंगा, बड़वा की तरफ से जो चाहे कोई छोटा बच्चा पढ़ा दो पगड़ी, वही मंत्री जी और कुलदीप जी बना रहे हैं कुलदीप जी बिश्नोई को। भारत हमारे जो है बिश्नोई रतन माननीय, जैसा मुझे आदेश हुआ है भाई चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी हरियाणा के स्टार प्रचारक हैं। इनकी मांग बहुत है, यहाँ के बाद इनको बरवाड़ा भी जाना है, हिसार भी जाना है, नलवा में भी जाना है। इसलिए इन्होंने मेरे लिए टाइम दिया, ये मैं इनका छोटे भाई है, धन्यवाद करता हूँ। इसलिए कट शॉर्ट करो और भाई बात यह है थोड़े थोड़े बोल के जल्दी इनके विचार सुन के अपना कार्यक्रम समाप्त करो। धन्यवाद मंत्री जी। मैं निवेदन करूं गांव बड़वा की ओर से दीप सिंह जी फौजी जो है माननीय बिश्नोई रतन श्री कुलदीप जी बिश्नोई और माननीय वित्त मंत्री श्री जेपी दलाल जी का 2 शब्दों में गांव की तरफ से श्री दीप सिंह जी फौजी से निवेदन है कि वो आए और 2 शब्दों में पूरे गांव की तरफ से। काफी लंबी सूची थी मंत्री जी बोलने वालों की और पगड़ी पहनाने वालों की, हमारे पास क्षमा चाहते हैं समय अभाव के कारण। दीप सिंह जी फौजी।
मंत्री जी के काम गिनाने की जरूरत को नहीं, इनका काम होता है बिजली, पानी, सड़क, धामी देखो मौज ही मौज है। दीप सिंह जी तौर से निवेदन कृपया 2 मिनट में अपनी बात रखें। एक बार जोश के साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, वित्त मंत्री जेपी दलाल जी की, कुलदीप जी बिश्नोई की, प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जी की, समस्त ग्रामवासियों, माताएं, बहनें, युवक, बूढ़ी, बुजुर्ग, नौजवान साथियों, यहाँ पहुँचने पर आपका धन्यवाद, स्वागत। मैं वित्त मंत्री श्री जेपी दलाल जी का गांव में पधारने पर, मैं कुलदीप जी बिश्नोई जी का गांव में पधारने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। सभी बीजेपी कार्यकर्ताओं का भी शुक्रिया अदा करता हूं। साथियों, आप सबको पता है मंत्री जी ने हमारे गांव में कितने विकास कार्य किए हैं। आने वाले समय में इनका ये कहना है कि मैं बड़ुआ गांव को शहर बनाऊंगा। 24 घंटे बिजली, नहरों में पानी, गरीब परिवारों के बच्चों को जो भी काबिल है, बिना खर्ची, बिना पर्ची, बिना किसी भेदभाव के बीजेपी सरकार ने नौकरी देने का काम किया। जोरदार तालियां। इन सभी कार्यों की सूची बहुत लंबी है, अगर मैं गिनाऊंगा तो शाम को भी नहीं, रात को 10 बज जाएंगे। प्रिय ग्रामवासियों, आने वाली सरकार बीजेपी की होगी। अतः आप सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आने वाली 5 अक्टूबर को कमल का बटन दबाकर 90% नहीं 100% वोट डालकर मंत्री जी को विजय बनाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद दीप सिंह जी भोजी। माननीय कुलदीप जी बिश्नोई को मैं अवगत कराना चाहूंगा। माननीय सांसद महोदय, ये गांव जो है 36 बरादरी का गांव है। पिछड़ा वर्ग और एससी के भाई सबसे ज्यादा है यहाँ। तो पिछड़ा वर्ग से नाथी देवी वाइफ ऑफ श्री मंगतूराम आपको आशीर्वाद दे करके मंच पे आशीर्वाद देगी। पिछड़ा वर्ग से हैं नाथी देवी, माननीय कुलदीप जी बिश्नोई को और माननीय श्री जेपी दलाल जी को आशीर्वाद देंगे। नाथी देवी पत्नी श्री मंगतूराम जी के अंदर जोरदार तालियां, सभी जोरदार तालियों से नाथी देवी के लिए, जिन्होंने मंच पर आकर के माननीय मंत्री जी का और श्री कुलदीप जी बिश्नोई को आशीर्वाद दिया। मैं निवेदन करूं इसी कड़ी में, जिनकी रग रग में सच्चाई, तन मन में चंदन है, जिन्हें देख उठे हिलोरे बसा देश प्रेम का बंधन है, उनका यहाँ पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। माननीय मंत्री जी कारू मंत्री जी के बारे में, कारू जी है कुरल से पहुंचे हैं, गौ सेवक हैं और 2 शब्दों में धन्यवाद कहेंगे। कुरल जी। भाई राम राम सारा ने और इन बायन भाड़ान पैसारियान बाद राजनीति आदमी छोको ने पहली बार मंच के ऊपर बोले हूँ, लेकिन एक बात कहूँ कि अगर दलाल साहब आड़त चलेगा तो सब गेम खत्म हो जाएगा। एक बात बता दी हूँ, और जो अनुभव हम देख लो परली साइड हमारा एक में है भाई, ठीक है। तो राम भैया गागन में सागर भर दिया कुरल जी आपने। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वो आए और आकर के जो है वो अभी मार्गदर्शन दें और ग्रामवासियों को संबोधित करें। माननीय मंत्री जी। बोलो भारत माता की, गौ माता की। चौधरी बसनलाल जी अमर रहे, चौधरी बंसीलाल जी अमर रहे। भाई बड़वा गांव की जय हो, सारे देवी देवताओं की जय हो। भाई आज खुशी की बात है कि मेरे भाई कुलदीप बिश्नोई जी मेरे लिए वोट की प्रार्थना करने आए। शुरू में ये सुना था मैंने, अगर बड़ुओं में प्रोग्राम करना है तो 4-5 बजे के बाद करो, क्योंकि मजदूर वर्ग है, खेता में काम है, जमींदार भी है,
बोला जी तड़के तड़के ना करो, लेकिन आज भाई तुमने यो काम करके दिखा दिया। सारा हरियाणा देखे से काम भी छोड़ दिया, मजदूरी भी छोड़ दी, सब करके आज साफ कर दिया कि भाई लोहारू के विकास के लिए, लोहारू की तरक्की के लिए, बड़ुए की तरक्की के लिए, गरीब आदमी की जो मेरिट की नौकरी के लिए, जमींदारा के बीमा मुआवजा के लिए, नहरी पानी के लिए जो आपने आशीर्वाद दिया है, मैं तो एक चीज कहूँ भाई, बड़वे गांव का एहसान मेरी अगली पीढ़ी भी नहीं उतार पाओगी। मैं तो इतनी चीज कहता हूँ, भाषण तो मैं क्या दूं। एक चीज पर ऐसा करता हूँ भाई, सारे काम गिनवाने की जरूरत नहीं, पार्टी की नीति गिनवाने की जरूरत नहीं, एक हिसाब लगा लो। देश में पार्टी कांग्रेस अच्छी, भाजपा अच्छी है, तुमने देख लो सारा हरियाणा में भाजपा सरकार अच्छी, जिसने आपको भी मुआवजा, गरीबों को नौकरी दी, या रोहतक आने की अच्छी। तीसरी बात के लिए यहाँ का कैंडिडेट देख लो, जो भाई पता नहीं केक पार है, उसने लगोट घुमाया है, जो मैंने हल्ला गुल्ला किसकी गैंग लेते घूमता है, और उद्दा साहब ने भाई सड़के से कोई प्यार है नहीं, नफरत है। वो यहाँ पर हमेशा भ्रम फैला करके, गुमराह करके वोट लेना चाहते हैं। ये तो क्लियर कर दिया आज बड़ुआ ने कि भाई एक तरफा वोट है। मेरी एक प्रार्थना है, मैं भाई एक सिंगुराना दूंगा, जिस बूथ पर 90% वोट नहीं हुए ने इकट्ठे करके उड़ाना दिलाऊंगा, पहले बता दिया है। मुझे बड़ुआ का हर बूथ का 90% पोलिंग चाहिए, और 90% पोलिंग हो जाएगी तो 90% तुम हो ही मेरी तरफ है। सारा परिवार सुन लो भाई, बड़ुए की गिनती पहले घंटे में होती है, पहले घंटे में 8 बजे गिनती शुरू होगी, 9 बजे के बाद अगर कांग्रेस का एजेंट गिनती में रह गया तो मैं बड़ुआ कुछ नहीं बड़ुआ, फिर तो भाई बड़ुआ की जीत मैं मानूंगा कि 9 बजे जो है कांग्रेस के एजेंट खाली करके चले जा, क्योंकि पहले घंटे में इतनी लीड हो जाए उनको पता लग जाएगा और ये काम होने वाला है। आगे भाई मैं, कुलदीप बिश्नोई जी, हमारे नायब सैनी जी, अमित शाह जी, सारे मिलके आपके वो काम करेंगे जो आपने सोचे नहीं है। मैं कृषि मंत्री रहा हूँ, पानी की कमी है, किसान की हालत खराब है, मैंने भाई सारी स्कीम तैयार कर रखी है। नान रोड से लेकर सरसा तक जो दक्षिण हरियाणा का क्षेत्र है, खजूर की खेती करा दूंगा, खजूर की खेती 10-10 लाख रुपए के लिए काम नहीं होगी। ये माया और भव्य को आपस में बात क्या करते थे, बोला भाई खाले बनवा दे, खाले बनवा दे, भाई पानी है थोड़ा। मैं अरब कंट्री में गया था, वहाँ देखा था कि एक किले में 10-10 लाख के खजूर हुए, वहाँ से पौधे ले आया। मंगियाना सरसा में जाके देखा हो, काटी कर लो, किराया मैं दूंगा, पौधे तैयार करा लिए। टिश्यू कल्चर से पौधे आजकल जो है बढ़िया पौधे हैं, उसके जुड़वा भाई तैयार हो जाते हैं, एक पौधे से 1 लाख पौधे तैयार हो जाते हैं। वो पौधे तैयार करवा करके और उससे पौधे यहाँ 5,000 का पौधा 250 में लगवा दूंगा, और 80-90 साल तक 10-10 लाख रुपए किले के अगर खजूर बिकेंगे तो बड़वे की गरीबी दूर हो जाएगी, बड़वे का टोटा दूर हो जाएगा। और ये हम और कुलदीप बिश्नोई आदमपुर में भी, लोहारू में भी, नलवा में भी ये करके दिखा देंगे। हमने तो भैया इतनी सी लंबी छोटी सी मांग है, आप लोगों ने एक ही काम करना है, भाई बाहर जा रहे हैं उनको बुलाओ, कहीं इधर है उनको बुलाओ, मुझे आपका वोट 90% चाहिए। और आगे तो मुझे पता है कि 90% आप भाजपा को दे रहे हो, लंबा चौड़ा मैं आपके बीच में नहीं रहना चाहता। कुलदीप जी स्टार प्रचारक हैं, जगह जगह इनकी मांग है, सब उसके बावजूद मेरे लिए टाइम काटा। बड़े भाई के लिए मैं इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और भाई कुलदीप जी जो आपने हमारा मदद करी है, बड़वाले भी आपके रिश्तेदार हैं, दाएं बाएं हैं, आदमपुर में जाके भाई पूरा चोटा मारा, लो कोई कसर नहीं छोड़ दी है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि हम हमारे यहाँ आके वोट जो आगे जमा है तो अपना भी रिश्तेदार यारा प्यारा है, वहाँ अपना छोटा बच्चा भव्य है, आगे आगे बढ़ाना उसको जरूरी है। एक भाई एक ध्यान कर लो, दुनिया के सबसे बड़े नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हिसार मारे हैं, कुलदीप जी की रहनुमाई में ये संयोजक हैं। जिस तरह से तुमने जो टमारा खाना है बड़े बड़े बहन में भाई, और मोदी जी के जलसा में भी लोहारू बोलना चाहिए। मैं तो एक बताता हूँ, लोहारू बोलना चाहिए। धन्यवाद। जय धन्यवाद मंत्री जी। भारत रत्न चौधरी भजन लाल जी अमर रहे।
साल जनसभा के मुख्य अतिथि, सांसद और कई बार विधायक रहे भाई बिश्नोई रतन चौधरी कुलदीप जी बिश्नोई आए और आकर के हमारा मार्गदर्शन करे। कुलदीप बिश्नोई आ गए मुझे, आदरणीय बिश्नोई जी। भारत माता की। चौधरी भजनलाल जी, चौधरी बंसीलाल जी, बहुत ही सम्मानित हरियाणा प्रदेश के वरिष्ठतम नेताओं में जिनकी गिनती होती है, मेरे बहुत ही घनिष्ठ मित्र और लोहारू हल्के की आंखों के तारे आदरणीय श्री जेपी दलाल जी, मंचासीन सभी सम्मानित नेतागण, प्रेस के साहिबान, बुजुर्गों, माताओं, बहनों और प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो इतने काम के समय में, इतनी गर्मी के समय में, इतनी भारी संख्या में अपना साथ, अपना सहयोग, अपना आशीर्वाद देने जो आप यहाँ पर पधारे हैं, इसके लिए मैं भाई जेपी दलाल जी की ओर से और अपनी ओर से आप सबका हाथ जोड़ के अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। साथियों, मैं आज कोई बहुत लंबा चौड़ा भाषण देने आपके पास नहीं आया। मैं तो आप सबसे मिलने, आपका आशीर्वाद लेने और अपने मित्र जेपी दलाल जी के लिए हाथ जोड़कर वोटों की अपील करने आया हूं। साथियों, 5 साल में एक बार आपको मौका मिलता है कि आप अपनी तकदीर का फैसला करें और वो फैसला आपका वोट करता है। समझदार वोटर वो होता है जो पिछले 5 साल के सरकार के और उनके विधायक के किए हुए कामों को देखे। साथियों, हमारा साथ लगता हुआ हल्का है, पहले नंदवा आता है, फिर आदमपुर आता है। नंदवा भी आधा पहले आदमपुर ही हुआ करता था। हमारे इलाके में भी, मैं मंच पर बैठा हूं, ये रामलीला मैदान है, हमारे आदमपुर नंदवा हल्के में, धार में भी अगर सबसे ज्यादा हरियाणा में विकास की किसी का नाम लेते हैं तो भाई जेपी दलाल जी का लेते हैं। थोड़ी मन में जलन भी होती है और खुशी भी होती है। साथियों, मैं आपको कह रहा था कि आपका भविष्य आपका वोट लिखता है। मैं अगर आपके बीच में आया हूं, या अमित शाह जी हमारे सबके नेता आपके बीच में आए यहाँ बहल में, लोहारू हल्के में, तो इसका जो गहरा मतलब है आपको समझाने का प्रयास कि साथियों को गलती मत कर जाओ। जिस इलाके में कभी किसी ने इस इलाके में सोचा था कि जीरी की फसल भी हो सकती है, सोचा था कभी किसी ने? और ये कैसे हुई, किसके प्रयासों से हुई, किसके आशीर्वादों से हुई? भाई जेपी दलाल जी के आशीर्वाद से। लोहारू इलाके में जब मैं आया करता था तो लोग, बहुत पहले की बात कर रहा हूं, लोग कहते, मैं पूछता था भाई क्या हाल है बिजली पानी का, तो लोग कहते थे भाई पानी तो हमारी आंखों में सूख गया और घरा में तो पड़ा। और अब मैं लोहारू आता हूं, कितनी बार ब्याह शादियां में या कोई गोडा नवान कर आया, अब मैं पूछता हूं कि भाई क्या हाल है बिजली पानी का, तो लोग कहते हैं भाई माने तो भागीरथी मिल गए जेपी दलाल के रूप में, तेल तक पानी पहुंचाते हैं। तो मन प्रसन्न होता है। मैं आज की सदी का पढ़ा लिखा नेता हूं। मैं कभी किसी के झूठे विधानसभा में जाके मैं किसी की झूठी तारीफ नहीं करता। ये मेरी हरियाणा में हर आदमी जानता है। मैं उसी विधानसभा में जाता हूँ, उसी की तारीफ करता हूँ जिसको मन से मैं चाहता हूँ और समझता हूँ, देखता हूँ उस हल्के का भविष्य उस आदमी के हाथ में सुरक्षित। साथ ही एक व्यक्ति जिसने हरियाणा में इतना बजट लेके आपके लिए आए, इतना बजट लेके आए कि हमारे जैसे लोगों को भी जलन होने लग गई, तो आप ऐसे व्यक्ति को कोई वोट नहीं देगा। मैं समझता हूँ वो इस इलाके का भला उज्जवल नहीं चाहता। एक इलाका जो तरसता था पानी के लिए, खालों के लिए, कि हमारे यहाँ कोई पानी थोड़ा सा मिले पीने का भी, इन जिस आदमी ने नहरों के टेलों तक पानी पहुंचाया, उस व्यक्ति को भी अगर कोई वोट नहीं देगा तो मैं नहीं समझता इलाके का भला चाहता।
साथियों, भारतीय जनता पार्टी 10 साल का लेखा जोखा भारतीय जनता पार्टी का देखिए और 10 साल का लेखा जोखा अब कांग्रेस पार्टी का देखिए। समझदार वोटर नापतोल के वोट करता है, क्योंकि उसके वोट के साथ उसके परिवार का, उसके इलाके का और प्रदेश का भविष्य जुड़ा होता है। आप 10 साल कांग्रेस की सरकार को याद करिए, जब भी आप अखबार खोलते थे, सोशल मीडिया देखते थे, हर रोज कोई न कोई नया घोटाला आपको देखने को मिलता। याद है कि भूल बाल के सारे रॉबर्ट वाड्रा से लेके नीचे तक बड़ा घोटाले ही घोटाले। किसानों की बेशकीमती जमीन पूंजीपतियों को कौड़ी के दाम SEZ के नाम पे इस कांग्रेस पार्टी ने देने का प्रयास किया। उस वक्त मैं सांसद था, भिवानी से मैंने इस्तीफा दिया था, किसानों के लिए पद यात्रा निकाली थी गुड़गांव के अंदर आते आते। ये लोग किसान विरोधी हैं, ये लोग पूंजीपतियों की तरफदारी करने वाले लोग। आज इनके बड़े बड़े नेताओं के ऊपर संगीन भ्रष्टाचार के मुकदमे चल रहे हैं। राहुल गांधी जमानत पे है, सोनिया गांधी जमानत पे है। ये लोग भ्रष्टाचारी लोग हैं, फिर भी कोई इनको वोट देना चाहेगा। क्या कहोगे अपने बच्चों को? एक ईमानदार व्यक्ति हमें मिला था JP दलाल जी के रूप में, जो कि जनूनी आदमी था, काम करने का जुनून था, जनता के विकास करने का नशाजित आदमी था। उसको पीछे रख के हमने एक भ्रष्ट पार्टी को आगे करने का प्रयास किया। साथियों, अपने वोट की कीमत आपको समझनी होगी। आपके वोट से फिर दोहराता हूं, आपके वोट के साथ आपके बच्चों का भविष्य जुड़ा हुआ है। कांग्रेस के राज में पैसे दे दे के लाखों रुपए खर्च कर करके नौजवानों को रोजगार मिलते थे, वो भी आधे मिलते थे, आधे पैसे खा जाया करते थे लोग। कभी किसी ने सोचा था कि घर बैठे आपको लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट घर बैठे आया करेगा? ये काम भारतीय जनता पार्टी ने बिना खर्चे, बिना पर्ची के किया। कैसे कोई आदमी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट डाल सकता? इसलिए साथियों, बहकना छोड़ दो। 10 साल में एक भी घोटाला, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे प्रदेश सरकार हो, आपके सामने एक घोटाला कोई नहीं किया। समान विकास, समान रोजगार, ये नारा देते हुए माननीय नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश भाजपा सरकार पिछले 10 साल से आपकी सेवा कर रही है। इसलिए साथियों, चूक मत कर जाना। मैं फिर दोहरा रहा हूँ, मेरे कार्यक्रम लेट कर रहा हूँ। मेरे 3 कार्यक्रम नरवा में है, फिर 3 मेरे बरवाला विधानसभा क्षेत्र के अंदर। साथियों, आज आपका जो मैं लीडर्स में भी गया, ट्रैक्टरों का काफिला इतना लंबा। अभी मैं बड़वा के अंदर भी आया, एक जबरदस्त स्वागत मोटरसाइकिलों से ओपन जीप में, और मैं आते हुए मैं लोगों के चेहरे पढ़ता हूँ। चौधरी भजन लाल जी को राजनीति में PhD कहा जाता था, उनका छोरा हूँ, छोटा मोटा PhD, मैंने भी डिग्री लेके पिताजी, तो मैं भी इतना जानू। लोगों का चेहरा पढ़ के मैं भाई JP दलाल जी ने बधाई दे रहा था बैठा हुआ। मैंने कहा भाई, जहां जहां मैं उस दिन अमित शाह जी की रैली में भी आया या आपके इलाके में 3-4 चक्कर में मार गया, लोगों के चेहरे पढ़ता हूँ। और आज 5 तारीख को वोट पड़ेंगे और 8 तारीख की शाम को मैं जलेबी खाना आप पे खड़ाऊंगा। बधाई। साथियों, इतना जबरदस्त जोश, आपका चेहरा, आपका जोश, आपका जुनून बता रहा है कि एक तरफा माहौल लोहारू के अंदर है। लेकिन जो साथी आज हमारी बात यहाँ नहीं भी पहुंच पाए, किसी काम को भी समझाइए। जो चौधरी भजन लाल जी के अनुयायी हैं, जो चौधरी बंसीलाल जी के अनुयायी हैं, जिन लोगों ने मेरे संघर्ष में मेरा साथ दिया, उनसे मेरी विनम्र निवेदन है कि आने वाली 5 तारीख को इस हल्के के विकास के लिए, प्रदेश के भविष्य के लिए कमल का बटन दबा के भाई JP दलाल जी को कामयाब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय।